आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद सरसावा से चेयरमैन पद के लिए दावेदारी कर रहे नरेश चंद जैन साहब। नरेश चंद जैन जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन मैं भी करता हूँ। मेरा नाम नरेश चंद जैन है। डिसीजन इंटर कॉलेज से प्रधान लिपि के पद से मैं सेवानिवृत्त हूँ। 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे अंतःकरण में ये भावना पैदा हुई कि मैं सरसावा में जनता की सेवा करने का काम करूँ। और 2011 से पहले भी जब हमारी गवर्नमेंट थी 2007 से 2012 तक बीएसपी की, तब भी मैंने जनता की सेवा के काम करने में कोई कोताही नहीं बरती। जैन साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2017 से 2022 तक भाजपा से चेयरमैन का चुनाव जीते चेयरमैन विजेंद्र मोगा जी का कार्यकाल आपके नजरिए से कैसा रहा? देखो, व्यक्तिगत तो मैं कोई बात किसी के विषय में कहने की स्थिति नहीं रखता हूँ। जहाँ तक पीरियड की बात है, 2017 से 2022 तक उन्होंने नगर में काम कराने का कर्म किया। कर्म वो किया जो ग्रांट गवर्नमेंट से आती थी, उसी के द्वारा काम करने की उन्होंने व्यवस्था की। लेकिन उन्होंने नगर में कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया नया जिससे कि जनता को ये महसूस हो कि हाँ, हमारे नगर में हमारे चेयरमैन ने या बीजेपी के चेयरमैन ने, जिनकी सरकार सरसावा से लेकर दिल्ली तक है, उन्होंने ऐसा काम या सरसावा में नहीं किया। मुख्य मुद्दा यहाँ हमेशा बस स्टैंड का रहा। पैसा आता है, ग्रांट आती है नगर पालिकाओं में, उस ग्रांट की व्यवस्था करने का काम ईओ को और चेयरमैन को और उनके बोर्ड को होता है। बस उतना ही काम किया। कोई नए काम से ना तो कोई नगर पालिका के लिए नए काम को सर्जित करके उससे आमदनी बने, ऐसा कोई कर्म हमारे सामने नहीं दिखाई दिया। बस हमने तो यही देखा है जो ग्रांट आई है गवर्नमेंट से, उसी को लगाने का काम बीजेपी चेयरमैन ने किया। अच्छा, जैसा हमने जिले भर में सर्वे किए, कई जगह लोगों की शिकायतें रही कि चेयरमैन तो मिले ही नहीं, तब हमें काम पड़ता था। तो यहाँ की जनता से चेयरमैन मिले हैं कि उनकी भी यही समस्या बनी रही? देखो, इस विषय में मैं इसलिए नहीं कह सकता, ये व्यक्तिगत विषय है। हम लोगों को कभी काम नहीं पड़ा, ना हम कभी चेयरमैन के पास जाकर उनसे ये कहने की स्थिति में रहे कि चेयरमैन साहब ये काम हमारा कर दीजिए। हमारे तो जनता का काम सीधे सीधे प्रशासन से पड़ता है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो। अच्छा, 2017 से पहले वजीर मलिक जी यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं, पिछड़ी में सीट गई थी। तो जो 2012 से 2017 तक का कार्यकाल यहाँ पर कैसा रहा है, वो इसलिए पूछना जरूरी है कि इस बार फिर वो दावेदारी कर रहे हैं चेयरमैन पद के लिए। देखो, मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूँ। मैं आलोचनात्मक चर्चा कभी नहीं करता। मैं हमेशा जब भी चर्चा करता हूँ पॉजिटिव बात की चर्चा करता हूँ, और मेरे जीवन का प्रत्येक अंग भी पॉजिटिव बात को लेकर चलता है। जहाँ जहाँ भी नेगेटिव बात होती है, मैं उस नेगेटिव बात को पॉजिटिव में बदलने का काम करने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक वजीर भाई चेयरमैन नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी चेयरमैन थी नसीबा बेगम, और उन लोगों का भी वही काम था जो गवर्नमेंट से ग्रांट आई है, उसी को उन्होंने उपयोग में की है। और उपयोग भी वो इस प्रकार का रहा कि सड़क बनी, 5-7 साल में वह टूट गई। फिर दोबारा दूसरे चेयरमैन ने बनाई 2017 वाले ने, उसकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। जैन साहब, आप सवर्ण बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो जैन साहब आपकी पार्टी जब से आप बता रहे हैं, जब से आप जुड़े हुए हैं, तब तो उनका बहुत प्रसिद्ध नारा रहा है, तिलक राज और तलवार। तो कैसे आपने उस समय पे पार्टी के लिए काम देखो, मैं आपको बताऊं, 1996 में मेरी छोटी बहन नीरा जैन थी, उन्होंने मुझे इस पार्टी में जोड़ने का काम किया। 1996 में बहन जी यहाँ सहारनपुर में आई हुई थी और PWD के बंगले पे वो रुकी हुई थी। तो मेरी बहन ने मुझे उनसे मिलवाया, और मिलवाने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने मुझसे ये शब्द कहे, कहने लगे, जैन साहब, मैंने आपकी समाज के 4 टिकट दिए हैं, आप काम करें और पार्टी को मजबूत कराने का काम करें। मैं तभी से बीएसपी में मजबूती से ये काम करता आ रहा हूँ। जहाँ तक अपर कास्ट की बात है, तिलक तराजू तलवार की बात है, हम लोग इस पर भरोसा नहीं करते। हम लोग तो उसकी कार्य पद्धति पर भरोसा करते हैं। बहन जी जब जब भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, उन्होंने सभी लोगों के हित में और सभी लोगों के सुख के लिए काम करने का कर्म किया। 2007 में भी उनका नारा था, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। और पहली जब वो पूर्ण बहुमत की सरकार में आई और उन्होंने पहली अपनी मंत्रिमंडल की बैठक की, तो पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने ये विचार किया था कि माँ के पेट में जो बच्ची आती है, उस बच्ची को माता पिता गरीबी की वजह से उसको अपोषण करा देते थे। बहन कुमारी मायावती जी ने, उन्होंने तुरंत बैठते ही ये निर्णय लिया अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में
कि माँ के पेट में जो आने वाली बेटी है वो परवरिश हो और उसकी शादी में 1.25 लाख रुपए की अनुदान मिले। उसके जन्म होते भी उन्होंने उसके अनुदान की व्यवस्था कराने का काम किया। मैं इस काम से भी बहुत प्रभावित हूँ, मैं उनके हर काम से प्रभावित हूँ। आप इतना बहन जी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बहन जी के बारे में तो ये भी चर्चा रहती है कि वो तो बहुत सत्ता में जब थी तो बहुत अहंकारी हो गई थी और 5 मिनट भी पैदल चलना पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी कि जहाँ भी 5 मिनट से ज़्यादा का रास्ता हो, कार का ही चाहे क्यों ना हो, वहाँ पर हेलीपैड बनाइए। देखो, ये हम लोगों की जानकारी का विषय नहीं है कि उन्होंने इस तरीके की कोई बात। तो 2012 के बाद वो सत्ता में वापसी क्यों नहीं कर पाई? लगातार 2 चुनाव हो चुके हैं, इस बार तो चुनाव में बसपा का बहुत बुरा हाल हुआ है। एक भी सीट नहीं निकाल पाई, इतनी बड़ी पार्टी। जहाँ तक बात है सत्ता की, 2007 से 2012 तक सत्ता में बीएसपी सरकार रही। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, लेकिन 2017 में वो भी पद से हट गई। ये तो जनता का निर्णय है, जनता को कुछ अच्छा लगता है वो दोबारा रिपीट करा देती है। 2022 में तो आपकी पार्टी जो है बहुत डाउन चली गई, जहां आपकी पार्टी के 100 से ज्यादा विधायक होते थे हर दौर में। इस बार एक विधायक क्रॉस कर पाई आपकी पार्टी। देखो, पार्टी की जहां तक इस तरीके की चर्चा की बात है मान्यवर, हमारी पार्टी का वोट बैंक कभी कम नहीं हुआ। हमेशा प्रदेशों में सरकारें जब भी बनती आई 32-33% पे सरकारें बनती आई, और बहन जी का जो वोट है 21%, 22% वोट वो हमेशा बहन जी को मिलता रहा। लेकिन कारण क्या हुआ, विषय क्या हुआ, लोगों के माइंड में क्या भावना आई, जनता जनार्दन के मन में क्या भावना आई, जो उन्होंने वोट देने से कुछ हिचकिचाहट करी। लेकिन अब बहन जी बहुत शक्ति के साथ काम कर रही है और मुझे संभावना है कि 2027 में ये पार्टी दोबारा रिपीट करेगी और 2024 में एमपी के चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से एमपी बनाएगी। और नगर में अभी एक बात रहेगी, और अभी 2022 का जो निकायों का चुनाव होना है उसमें भी ये पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़कर अपने चेयरमैन बनाने का काम जिला सहारनपुर में इमरान मसूद पार्टी में आए हैं। उससे पहले वो चुनाव से ठीक पहले समाजवादी में गए थे। तो इमरान मसूद के आने से कंट्रोवर्सी बढ़ेगी कि नहीं पार्टी? नहीं, कतई नहीं बढ़ेगी। मैं देख रहा हूँ, मैं कई बार मीटिंगों में जा चुका हूँ। उनसे अभी भी आपके सांसद हाजी फजल रहमान जी दूरी बनाए हुए हैं, उन्हें कभी एक मंच पे देखने को नहीं मिला। उन्होंने कार्यक्रम किया वो अलग किया, इमरान मसूद जी ने अलग किया। तो आने वाले निकाय चुनाव में टिकटों को लेकर भी मारामारी रहेगी। देखो, ये तो सोच उन लोगों की है। आपने इमरान का प्रश्न किया मेरे सामने, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ बता सकता हूँ, हमारी पार्टी में जब से काजी इमरान मसूद आए हैं तब से उत्साह बढ़ रहा है। दलित वर्ग में भी उत्साह बढ़ रहा है, हम लोगों में भी उत्साह बढ़ रहा है और पार्टी के अंदर भी उत्साह बढ़ रहा है। जब से इमरान मसूद पार्टी में आए तब से सरसावा में भी कई कैंडिडेट बढ़े हैं। तो ऐसी स्थिति में टिकट का क्या रहेगा? देखो, टिकट मांगने का काम तो हर व्यक्ति का है। प्रजातंत्र में, धर्मनिरपेक्ष देश में हर व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है। आदमी आते हैं चुनाव के लिए, ये निर्णय पार्टी को करना है कि कौन व्यक्ति पार्टी के लिए शुभ चिंतक है, कौन व्यक्ति पार्टी में चुनाव जीतने की स्थिति में है, किस व्यक्ति को टिकट देना है। ये तो जिले की, मंडल की और प्रदेश की नीति तय करती है। अगर किसी कारणवश आपको बहुजन समाज पार्टी का टिकट नहीं मिल पाता है तो आपका डिसीजन फिर क्या रहेगा, क्या निर्णय रहेगा? आपका चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? ये तो प्रिय पत्रकार महोदय, पहले तो मेरा मानना यह है कि मेरा टिकट किसी भी रूप में कमजोर नहीं रहेगा, मुझे हर हालत में टिकट मिलेगा। 2012 में भी मुझसे विश्वास से कह दिया था, 17 में भी कह दिया था और आज भी उन्होंने मुझे विश्वास से कह रखा है। इसलिए मैं ये नहीं सोचता कि टिकट कटेगा। अगर बाई दी में मेरा ईश्वर नाराज हो जाए, मेरी मातेश्वरी पद्मावती माता जी नाराज हो जाए 1%, तो मैं तो पार्टी के साथ रहूँगा। मैं बहुत समय समय पे बहुत परिवर्तन आए। बीच में हमारी बहन जो नीरा जैन हमें पार्टी में लेकर आई थी, बहन जी ने उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया था। वो हमसे कह रही थी तुम हमारी साथ चलो कांग्रेस में, हमने उनको फिर भी मना कर दिया था। फिर माननीय धर्म सिंह सैनी जी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, वो भी हम पे दबाव बना रहे थे कि आप हमारी साथ बीजेपी में चलें, हम तब भी बीजेपी में नहीं गए। हमारी निष्ठा तो वास्तविक अंतःकरण में, हमारे मन के अंदर बीएसपी के अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती।